हरे कृष्णा। शरद पूर्णिमा साल भर की सभी पूर्णिमा तिथियों में सबसे अधिक शुभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस बार साल 2024 में शरद पूर्णिमा का व्रत 16 और 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। 16 अक्टूबर को रात भर पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए 16 अक्टूबर को रात के समय चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखी जाएगी। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करने आती हैं और भक्तों को सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद देती हैं। साथ ही इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं, जिससे इस दिन आकाश से अमृत वर्षा होती है। यही कारण है कि रात भर चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखी जाती है और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खाली पेट इस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन को माँ लक्ष्मी जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा या कौमुदी व्रत भी कहते हैं और इस दिन चंद्रमा की किरणों में रखी गई खीर का सेवन करने से कई रोग दूर हो जाते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार शरद पूर्णिमा की पूजा आपको कैसे करनी है, माँ लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करें और किस तरह से खीर बनाकर खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखकर अगले दिन प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। इस बार पूर्णिमा की तिथि 16 अक्टूबर बुधवार रात 8:41 से शुरू होगी और समाप्त होगी 17 अक्टूबर गुरुवार को शाम 4:56 पर। क्योंकि बुधवार को रात के समय से तिथि प्रारंभ हो रही है, ऐसे में उदया तिथि के अनुसार यदि बात करें तो व्रत रखना 17 अक्टूबर गुरुवार को ज़्यादा सही रहेगा। इस दिन पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान करना चाहिए। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते हो वो 16 अक्टूबर को भी व्रत रख सकते हैं। 17 अक्टूबर को पूजा के शुभ मुहूर्त रहेंगे, जिसमें सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:08 से 6:23 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:49 से 7:05 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक रहेगा और गोधूली बेला शाम 5:49 से 6:14 तक रहेगी। 17 अक्टूबर को चंद्रोदय होगा शाम 5:52 पर। पूर्णिमा के दिन जितनी जल्दी हो सके और अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी के जल से स्नान करें। अगर आप किसी कारण से नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर ही पहले तुलसी जी की जड़ की मिट्टी शरीर पर लगाएं और उसके बाद पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन सफ़ेद या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। इसके बाद लकड़ी की एक चौकी पर लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध करें। फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति की स्थापना करें। सबसे पहले गणेश भगवान जी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए। अगर आपके पास अलग से गणेश भगवान की प्रतिमा नहीं है तो आप एक सुपारी में कलावा बांधकर उन्हें अक्षत के आसन पर विराजमान करके गणेश भगवान जी का प्रतीक मानकर पूजा कर सकते हैं। कृष्ण भगवान की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें, क्योंकि इस दिन कृष्ण भगवान की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। क्योंकि शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महारास रचाया था, जिसे देखने भगवान शिव एक गोपी का रूप धारण करके पहुंचे थे। इसलिए आज के इस शुभ अवसर पर आपको भगवान शिव और माता पार्वती का भी पूजन करना चाहिए। और पूर्णिमा तिथि बिना चंद्रदेव की पूजा के या बिना चंद्र दर्शन के अधूरी रहती है, तो आप चंद्र देवता की पूजा करें और चंद्र देवता के मंत्रों का भी जाप करें। सबसे पहले आप गणेश भगवान जी को स्नान कराकर उन्हें जनेऊ वस्त्र अर्पित करें। गणेश भगवान जी को कुमकुम का रोली का तिलक लगाएं। फिर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को स्नान कराकर और बाकी प्रतिमाओं को स्नान कराकर उन्हें आप तिलक लगाएं, पुष्प माला अर्पित करें, घी का दीप जलाएं, धूप जलाएं। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर यदि व्रत रखना चाहते हो तो व्रत रखने का संकल्प लीजिए। अगर आज के दिन माँ लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प अर्पित करके पूजा की जाए और सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो आपकी कोई एक मनोकामना अवश्य पूर्ण हो सकती है। पूजा करने के साथ ही मंत्रों का जाप करें और भगवान गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारें।
कथा का श्रवण करें। सबसे अंत में फलों का या दूध से बनी मिठाइयों का या पंचामृत का भोग लगाएं। ध्यान रखें, भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। ध्यान रखिएगा कि माँ लक्ष्मी जी के भोग में तुलसी के पत्ते नहीं रखे जाते हैं। इस प्रकार से सुबह की पूजा करके दिन भर उपवास रखें, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर दोपहर के समय श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। अगर आप भी पूर्णिमा तिथि के दिन ऐसा करते हैं तो दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में आप कथा का पाठ या श्रवण कर सकते हैं। हो सके तो पंडित जी को बुलवाकर उन्हीं के माध्यम से पूजा करवाकर कथा श्रवण कर सकते हैं। नहीं तो आप स्वयं भी मंदिर में बैठकर हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ या सुन सकते हैं। शाम की पूजा करने से पहले एक बार फिर से स्नान करके शुद्ध हो जाएं, साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। शाम की पूजा में जहां तक हो सके सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए या सिर पर आप सफेद रुमाल रख सकते हैं। अब सबसे पहले आप विधि विधान से जैसे सुबह आपने पूजा की है वैसे पूजा कीजिए। शाम के समय आप खीर बनाकर रखिए। गाय के दूध से चावल डालकर आप खीर तैयार कीजिए, जिसमें आप शक्कर और घी अवश्य डालें। शाम की पूजा करते समय खीर का ये भोग माता लक्ष्मी जी को खास तौर पर अर्पित किया जाता है। यदि आपके पास चांदी का बर्तन हो तो आप चांदी के बर्तन में ये खीर माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें। शाम के समय एक जल के लोटे में आपको जल भरकर रखना है। उसमें थोड़े अक्षत, सफ़ेद पुष्प, शक्कर या मिश्री या बताशा डालें। जल के इस लोटे से आपको चंद्र देवता को अर्घ देना होता है। शाम के समय भी माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करके कथा का पाठ करें या श्रवण करें। चंद्र देवता के मंत्रों का जाप करें। चंद्र देवता के मंत्र हैं ओम सह चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः। मंदिर में बैठकर ही आप जितनी देर हो सके इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सबसे अंत में भगवान श्री गणेश जी की आरती करके अन्य देवी देवताओं की आरती उतारें और फिर क्षमा याचना करें, ताकि पूजा पाठ में यदि कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए आपको भगवान क्षमा कर सके। जो लोग पूर्णिमा का उपवास नहीं भी रख सकते हैं उन्हें भी सुबह और शाम इसी प्रकार विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। शाम की पूजा कर लेने के बाद आप चंद्र देवता की पूजा करें। चंद्र देवता को अर्घ दें। अपने घर की छत पर या बालकनी में या जहाँ कहीं से भी चंद्रमा के दर्शन होते हो वहाँ आप चंद्रमा की पूजा करने के लिए एक थाली में जल का लोटा, धूप दीप लेकर जाइए, सफेद पुष्प लेकर जाइए। इसके बाद चंद्र देवता को अर्घ देना होता है। ध्यान रखें कि चंद्र देवता को अर्घ देते समय जल के छींटे आपके पैरों पर ना पड़े। यदि ऐसा होता है तो इससे भी दोष लगता है। ऐसे में आप कोई खाली बर्तन या कोई गमला रख सकते हैं ताकि जल के छींटे आपके पैरों पर ना आए। अब सबसे पहले चंद्र देवता को नमन करते हुए अपने दोनों हाथ सिर से ऊपर करते हुए आप ओम सोम सोमाय नमः या फिर ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 3 बार जाप करते हुए चंद्रमा की ओर देखते हुए चंद्र देवता को जल का अर्घ दें। फिर धूप दीप दिखाकर आरती उतारें। अपनी जगह पर 3 बार खड़े होकर परिक्रमा करें। चंद्र देवता को खीर का भोग लगाएं या आप मिश्री का, दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। चंद्र देवता को सफ़ेद रंग की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए, चाहे वो नैवेद्य हो या पूजन सामग्री हो। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की पूजा करने के साथ ही थोड़ी देर तक चंद्रमा की रोशनी में खड़े रहना चाहिए। चंद्रमा की ओर बिना पलक झपकाए देखना चाहिए और ख़ास तौर पर पढ़ने वाले बच्चों को या छात्र छात्राओं को चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा भी जरूर पिरोना चाहिए। ऐसा करने से आँखों की रोशनी अच्छी होती है। नेत्र संबंधी कोई रोग परेशानी हो वो दूर हो जाते हैं। और इस दिन चंद्रमा की पवित्र किरणें शरीर पर पड़ने से तमाम तरह की बीमारियां दूर होती हैं, मानसिक तनाव दूर होता है। खास तौर पर जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष हो ऐसे लोगों को शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में अवश्य खड़े होना चाहिए। चंद्र देवता की पूजा करने के बाद आपने जिस पात्र में खीर बनाकर रखी है उसको आप बिना ढक्कन लगाए किसी चलनी से ढककर रखें या किसी चुनरी में उस बर्तन को बांध कर रखें ताकि चंद्रमा की किरणें डायरेक्ट उस खीर पर पड़ें। इस तरह से आपको छत पर रख देना है, किसी जगह पर लटका सकते हैं। ध्यान रखें हवा चलने पर खीर में कोई भी कूड़ा करकट ना जाए या फिर बिल्ली आदि का वहाँ पर कोई डर ना हो। इस तरह से सावधानी से आपको खीर का बर्तन रखना है या टांग देना है। जिनके यहाँ सुविधा हो रात भर खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने की तो वो चंद्रमा की रोशनी में खीर रख सकते हैं। इस खीर को प्रसाद रूप में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके या पूजा करके खाली पेट सेवन करना चाहिए, तभी इस खीर को ग्रहण करने का शुभ फल प्राप्त होता है।
और जिनके यहाँ पर भी रात भर खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने की सुविधा ना हो, वो कुछ घंटे या कुछ मिनट तक भी चंद्रमा की रोशनी में खीर को रख सकते हैं और बाद में प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जिन लोगों ने पूर्णिमा तिथि पर उपवास रखा है, ऐसे में क्योंकि इस रात को अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, तो वो लोग आज चंद्रमा की रोशनी में रात के समय दूध से बनी कोई मिठाई या फिर लौकी की खीर बनाकर या फिर दही में शक्कर या बताशे डालकर चंद्रमा की रोशनी में रखकर अगले दिन उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग 16 अक्टूबर की रात को चंद्रमा की रोशनी में खीर रखेंगे और अगले दिन व्रत रखने वाले हैं, यानी 17 अक्टूबर को व्रत रखेंगे, तो उन्हें भी 16 अक्टूबर की रात को, क्योंकि उस रात भर पूर्णिमा तिथि रहेगी, चंद्रमा की रोशनी में लौकी की खीर बनाकर रखना चाहिए या दूध से बनी मिठाई या फिर दही या दूध में शक्कर डालकर रखना चाहिए और अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद उसे प्रसाद रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका पूर्णिमा का व्रत भी नहीं टूटेगा और आप चंद्रमा की रोशनी में रखी गई अमृतमय खीर का या दूध का सेवन भी कर सकते हैं। क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात को यानी अश्विन पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग महारास रचाया था, इसलिए रात भर भजन कीर्तन करते हुए आपको हो सके तो जागरण करना चाहिए। और इस रात यदि आप सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके कोई मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो कान्हा जी की कृपा से वो मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। क्योंकि पूर्णिमा तिथि बहुत ही शुभ तिथि होती है, इसलिए इस दिन ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको दोष लगे। खास तौर पर जिस घर में भी पूर्णिमा की पूजा होती हो या व्रत रखा जाता हो, उस घर में लहसुन प्याज का या तामसिक चीज़ों का सेवन परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा नहीं करना चाहिए। और अगर आप केवल पूजा भी करते हैं, व्रत नहीं भी रखते हैं, तो भी इस दिन आपको तामसिक चीज़ों के सेवन से दूर रहना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि इस दिन नहीं काटने चाहिए। और आज के दिन आप मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का, सब्जियों का दान कर सकते हैं। खास तौर पर अपनी कुंडली में चंद्र दोष को सुधारने के लिए आप सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान दे सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।